हेलो दोस्तों, आज हम बेसिक टू एडवांस में सीरीज में अर्थमेटिक पोर्शन का परसेंटेज यानी प्रतिशतता चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह चैप्टर अर्थमेटिक का जान कहलाता है क्योंकि इसके उपयोग को हम अनेक अन्य चैप्टर में भी करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, मिक्सर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो इन सारे चैप्टर्स में डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट यूज होता ही होता है। तो ये चैप्टर हमें पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं अजय गौड़। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्त, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइए कि 20% को यदि आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी किसी परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे 100 से डिवाइड करते हैं, यानी 20/100 लिखेंगे, है ना। और इसको 20 से करना 20 पचे 100 होता है, यानी 1/5। यानी कि 20% को हम जब भिन्न में लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए, यदि मैं कहूँ कि 10% को बताइए कि 10% को आप भिन्न में चेंज कीजिए, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10/100 करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 × 10 और 10 दाम में 100, यानी कि 1/10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 10% को हमको भिन्न में लिखना है तो उसको 1/10 लिख सकते हैं। अब कहूँ यदि कि 25% को बताइए जी, कि आप 25% को बताइए कि ये भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। यदि इसको लिखते हैं तो 25/100 लिखेंगे, यानी कि 25 से करना 25 और 2500 का 100, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। 25% का मतलब 1/4। अब और भी कहूँ ये कि जैसे कह दूँ मैं कि बताइए जी 30% बताइए कि क्या कर लिखेंगे उसको। यदि 30% को आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में लिखना है तो बताइए कि कैसे लिखा जाएगा। तो 30% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि 30 लिखेंगे और यदि भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से भाग दे देंगे। तो ये देखिए 1 0 से 1 0, यानी कि 3/10 लिख सकते हैं इस 30% को, यानी भिन्न में 30% को बदले तो 3/10 लिख दिए। अब चलिए कुछ और भी आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं। यदि आपको ये कहा जाए कि 40% बताइए दोस्त कि ये 40% कितना लिखा जाएगा भिन्न में, तो आप क्या करेंगे, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि 40/100 लिखेंगे। अब देखिएगा 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, तो इसका मतलब हुआ कि 2/5 आप 40% को लिख सकते हैं। चलिए, अब ये मैं कहूँ कि आप बताइए कि 50% को कितना लिख सकते हैं आप, तो आप फिर से यही बात दोहराएंगे कि मैं जानता हूँ कि 50% को बदलना है भिन्न में तो 100 से डिवाइड करूँगा। तो 50 × 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 1/2, यानी 50% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब चलिए, यदि मैं ये कहूँ आगे फिर से कि 60% को बताइए आप कि 60% कितना होगा भिन्न में, तो 60% को बदलने के लिए जिस तरह से आप अभी तक करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। 60/100 है ना, और 20 × 3 = 60 और 20 पचे 100, यानी कि 60% को लिख सकते हैं हम लोग 3/5। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, आप मेरे जो YouTube चैनल है यहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे
जो आप कभी कभार कोचिंग में भी नहीं पा पाते, उस तरह से नहीं सीख पाते। आपको कोचिंग भी उस तरह की कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते जिस तरह से मैं यहाँ पे आपके लिए कंटेंट को प्रोवाइड करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आराम से देखते रहिए। यदि आप रियल में कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे ये विश्वास है कि आप यहाँ से कभी भी निराश नहीं होंगे। यदि आप कभी भी कोचिंग में तैयारी किए होंगे तो आपको यहाँ का और आपके कोचिंग का जहाँ से तैयारी किए हैं वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। आप ये देख पाएंगे कि जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा आपको जो रहेगा ये बेसिक से एडवांस लेवल में रहेगा। आपको हर चीज़ विस्तार से, एक भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आप न लगा पाएँ। तो आप यदि मेरे वीडियो को देखते हैं पूरा तो आप हर चीज़ें कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया सीखते हैं आगे भी। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, यदि मैं अभी तक आप सीखे हैं कि परसेंटेज को कैसे भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, ये आप सीखे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि भिन्न दिया हो यानी कि फ्रैक्शन दिया हो तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं ये कह दूँ कि 1/2 को बताइए दोस्त कि इसको यदि बताना हो कि परसेंटेज में क्या होगा तो आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको बात समझने का ज़रूरत है कि कभी भी किसी भी नंबर को यदि परसेंटेज में बदलते हैं तो वहाँ पे हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 × 2 और 2 50 बार में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 50, यानी कि 1/2 को हम लोग 50% लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1/4 ये फ्रैक्शन में है। इसको यदि मैं कहूँ कि आप बताइए कि इसका मान परसेंटेज में क्या होगा, इसको परसेंटेज में कैसे लिख पाएंगे, तो आपको पता है, मैं बताया हूँ कि 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 4 और 4 25 100 होता है। तो इसका मतलब 25%, यानी 1/4 को हम लोग 25% लिख सकते हैं। चलिए अब ये मैं कहूँ यदि कि बताइए कि ये फ्रैक्शन दिया हूँ 1/3, तो आप बताइए कि इसको यदि परसेंटेज में बदलना है तो कितना परसेंट होगा, है ना। तो आप सिंपल सा चीज़ जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100/3। और जब हम इसको एक जगह आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा उसका कोसेंट यानी कि भागफल, और उसका रिमाइंडर आएगा 1, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब 1/3 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। ये बात आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं। तो देखिए 1/5 को यदि हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 × 5 और 20 × 100 होता है। तो इसका मतलब 1/5 को हम लोग 20% लिख सकते हैं। अब देखिए मैं कहूँ कि 1/10 को बताइए कि ये परसेंटेज में यदि लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे। तो 1/10 को बनाना है परसेंटेज में तो करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और 10 × 1 = 10 और 10 × 10 = 100 होता है। यानी कि 1/10 को हम लोग 10% लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यदि मैं ये कहूँ कि आप ये बताइए कि 20 को 1/20 को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। 1/20 को परसेंटेज में करना है कन्वर्ट तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा 20 × 20 और 20 × 25 100, यानी कि 1/20 को हम, तो देखिए 1/20 को
जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5%। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए 1/40 को यदि हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो अभी देखिए यहाँ पे 1/40 को कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं 20 दूनी 40 और 20 बचे होता है 100, यानी कि अब इसको जब करेंगे तो ये 5/2 तो हुआ 5/2%। लेकिन यदि हम लोग इसको शुद्ध रूप में यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 दूनी 4 है ना, और 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, यानी 2 सही 1/2% होगा। 1/40 का मतलब होता है 2 सही 1/2%। अब देखिए यदि मैं ये कहूँ कि आप 1/50 को बताइए कि ये कितना परसेंट होता है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा चीज़ कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 एक का नम 50 और 50 दूनी 100, यानी कि 1/50 का मतलब होता है 2%। इतनी बातें आपको शायद मैं जो समझाया हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये सारी चीज़ें दोस्त मैं अपने अनुभव के आधार पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर चुका हूँ और एग्ज़ाम्स में बैठ भी चुका हूँ। तो वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको भली बात समझता हूँ, इसीलिए मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस को बताता हूँ जो संभावना रहता है कि एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आएँ। तो मैं अपने तरफ से हर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से दे रहा हूँ, और ये मैं महसूस खुद किया हूँ कि ये एग्ज़ाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा और ज़रूर ही अच्छा लगेगा। तो मैं अभी देखिए कि जितना भी होता है बहुत सारे हम लोग देखेंगे कि भिन्न में हैं, यानी कि फ्रैक्शन हम लोग यदि ढूंढने लगेंगे तो अनंत फ्रैक्शन मिलेंगे, यानी कि इनफाइनाइट मिलेंगे। लेकिन हमको उन्हीं चीज़ों को समझना है जो हमारे एग्ज़ाम में काम आए। हमको फालतू की चीज़ें नहीं समझना है। यदि आप किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज में निकालना चाहें तो आप इस रूल से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको आगे एग्ज़ाम में काम आए। तो चलिए देखते हैं अगला क्या होता है। तो अगली चीज़ पढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्त, तो ये कुछ रहे आपके भिन्न से जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है। कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे चीज़ जो हैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो भी मेरे हिसाब से या जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन्हीं पे बेस पूछे जाते हैं। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप इसको महसूस कर पाएंगे कि इसी में से किसी न कहीं इसी समय का यूज किया गया होगा उसमें। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना ज़्यादा है तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप मुझे यदि देखते रहेंगे तो मैं आपको याद रहूँगा, लेकिन जिस दिन आप हमें देखना बंद कर देंगे मैं आपको मतलब आप मुझे भूल जाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी वही चीज़ें अप्लाई होती हैं कि इन चीज़ों को आप यदि डेली एक रूल बना लेते हैं कि मुझे एक बार इनको रिवाइज करना ही करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, अन्यथा आप ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी बार देख लेते हैं। जितनी बार देखेंगे आपको उतनी बार ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए अब इन्हीं पे बेस हम लोग कुछ सवाल करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिएगा 5/9 यदि लिखते हैं, मैं यदि कहूँ आपको कि बताइए इस 5/9 को परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे। आप सिंपल चीज़ जानते हैं, अभी तक बताते आ रहे हैं कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं।
है ना, लेकिन आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अभी देखिए यदि 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करके निकालते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 500/9 लिखेंगे। अब आपको यहीं से जो है कैलकुलेशन आपका बिगड़ने लगेगा, आप यहीं पे छोड़ भी देंगे, कहेंगे कि यहाँ पे अब कैसे किया जाए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, उन्हीं चीज़ों को हमको देखना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो अब देखें हम लोग कि इसी चीज़ को कैसे जल्दी से करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि कम समय में हर क्वेश्चंस को हम लोग कर लें। तो जितना कम समय आप लेते हैं उतना आप सक्सेस हैं, और जितना यदि ज़्यादा लेते हैं उतना आप अनसक्सेस हैं। तो सक्सेस के लिए आपको हर सवाल को बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए 5/9 को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो मैं बताया हूँ कि आपको 1/9 का पता होगा, 1/9 का पता होगा। देखिएगा 1/9 का जो होता है आपको याद होना चाहिए कि 1/9 का होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अब इसी के बेस पे हम लोग निकालेंगे, है ना। तो अब देखिए हमको निकालना है 5/9, तो 1/9 तो हमको पता है ना, तो 5/9 निकालना, यानी इसका देखिए मल्टीप्लाई 5 का हो गया है। तो यदि इस साइड मल्टीप्लाई 5 का हुआ है तो 5/9 हुआ है, तो उसी तरह से इसमें भी तो 5 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो ये जो 5/9 है इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 11 × 5 = 55 और 5 × 9 = 5/9, इतना % हो जाएगा। अब आपको हर चीज़ करने में आसान हो जाएगा, है ना। हर सवाल आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे यदि इस चीज़ को आप सीख लेते हैं। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 4/5 यदि मैं कहूँ आपको कि बताइए कि 4/5 को यदि परसेंटेज में बताना है तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर, यानी कि हर को देखना है। 5 है तो ऊपर हमको 1 लेना है। 1/5 का मतलब होता है 20%, है ना। यहाँ पे 1/5 बन जाएगा, तो 1/5 का मतलब होता है 20%, है ना। 1/5 का मतलब होता है 20%, है ना। अब इसी के बेस पे हम इसको 4/5 को निकाल लेंगे। तो देखिए 4 गुना है ना। यदि इधर 4 गुना है तो इधर भी 4 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो इधर 4 गुना करेंगे तो 20 चौका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी कि 4/5 का मतलब होता है 80%। इतनी बात समझ में आया। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आने लगे। तो 3/5 यदि मैं कहूँ आपको कि 3/5 बताइए कि A कितना होता है % में, तो आप इसको भी कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/5 तो उनको पता ही है, पता, और यहाँ पे 3/5 हमको पूछा है, तो 3 गुना इधर हुआ है तो 3 गुना इधर भी तो होगा। तो इधर 3 गुना जब करेंगे तो 20 × 60, यानी कि 60% हो जाएगा। 3/5 का मतलब 60। अब देखिएगा यदि मैं ये कहूँ कि आप बताइए कि 3/4 कितना % होता है, 3/4 कितना % होता है। तो 3/4 को % में कन्वर्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि 1/4 जो होता है 25% होता है ना। 1/4 25% होता है, तो 3/4 हमको बताना है। तो यहाँ पे 1/4 का यहाँ पे 3/4 जो है 3 गुना है, तो इसके वजह से इधर भी हम लोग क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, है ना। तो इधर भी 3 गुना कर दीजिए, तो 25 × 75 होता है, यानी कि 75%। 3/4 का मतलब होता है 75%। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे भी देखते हैं कुछ और भी चीज़ों को। तो मैं यदि आपको ये कहूँ कि 2/3 बताइए आप कितना होता है, 2/3 बताइए आप कितना होता है % में। तो 2/3 को करेंगे तो मैं बोला हूँ कि नीचे वाला देखना है
और ऊपर वाले को 1 कर देना है। तो 1/3 को हम जानते हैं कि 33 सही 1/3% होता है ना। 33 सही 1/3%, 1/3 का मतलब तो 2/3 हमको बताना है, यानी कि दोगुना कर दिए हम। जब दोगुना कर दिए तो अब इसको देखिएगा दोगुना इधर भी करें तो 2/3 को जब हम परसेंट में चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे दोगुना है तो इसके वजह से इसको भी दोगुना करने पड़ेगा। तो 33 दूनी 66 होता है और 2 एक नम 2/3, यानी कि 2/3 को जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं एक सवाल और। यदि मैं ये कहूँ कि 4/11 को बताइए कि ये कितना परसेंट होगा। 4/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या देखेंगे, पहले 1/11 देखेंगे। अब 1/11 देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 9 सही 1/11% होता है। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11% होता है। तो इसीलिए 4/11 क्या होगा, इसका 4 गुना कर देंगे। जब 4 गुना करेंगे तो इस साइड भी 4 गुना करेंगे, है ना। तो 4 गुना कीजिए इसको तो 9 चौका 36 हो गया, है ना। 4 एक नाम 4 हो गया और बटे 11 हो गया। इसका मतलब 4/11 को हम लोग लिख सकते हैं 36 सही 4/11%, है ना। अब चलिए एक बात और देखिए, यदि ये मैं कहूँ कि 8/11 बताइए, 8/11 को यदि हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1/11 का होता है 9 सही 1/11%, है ना। तो यदि 8/11 लिखना है तो 8 गुना करना पड़ेगा। तो यदि इधर 8 गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 8 गुना करना पड़ेगा। 8 गुना करेंगे तो 9 8 72 हो गया और फिर जाके यहाँ पे देखिए 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक में तो 8 एक नम 8 हो गया और बटे 11%, यानी 8/11 पर को लिख सकते हैं हम लोग इसको 72 सही 8/11%। इतना बात आपको समझ में आया है। चलिए आगे कुछ समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब कुछ और सवाल को हम समझ लेते हैं। जैसे मैं यदि आपसे ये कहूँ कि आप बताइए कि 2/12 कितना परसेंट होता है। 2/12 कितना परसेंट होता है, तो आप देखेंगे 1/12 को। 1/12 जो होता है 8 सही 1/3% होता है। 8 सही 1/3% होता है। तो इसकी वजह से 2/12 जो होगा 2 गुना होगा, तो इधर भी 2 गुना हम कर लेंगे। तो 2 8 16 और 2 का नाम 2/3%। इसका मतलब 2/12 को हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। एक बात और समझिएगा, एक चीज़ और। अब देखिएगा, आपको ये कहूँ कि आप बताइए 3/14 कितना परसेंट होता है। तो 3/14 के लिए आप क्या देखेंगे, 1/14। अब देखिए 1/14 जो होता है 7 सही 1/7 होता है। 7 सही 1/7 होता है परसेंट। तो 3/14 करने के लिए 3 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 3 का गुणा है। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 का, तो 3 सते 21, 3 एक नम 3/7%, यानी कि 3/14 को हम लिख सकते हैं 21 सही 3/7%। ये बातें आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों समझिएगा कि यदि हम ये लिखते हैं कि 1 सही 1/2 है ना, ये फ्रैक्शन जो है मिक्स फ्रैक्शन है। इसको लिखते हैं यदि ऐसे 1 सही 1/2, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 + 1/2, है ना। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यही मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा 2 1 का नाम 2 1, तो 2 1 का नाम 2 2 1 3, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं।
3/2 और इसी 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अभी और आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो जैसे आपको ये कहा जाए कि 5/6 बताइए जी क्या होता है। 5/6 क्या होता है, उसका मान बताइए। 5/6 को कितना % कह सकते हैं। तो आप सिंपल सी चीज़ जानते हैं कि 5/6 बनाना है यदि इसको % में, तो हम देखेंगे 1/6 कितना % होता है। तो 1/6% देखिएगा 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3% होता है। ये देखिए 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 16 + 2/3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 16% है ना, और 2/3% अलग अलग लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैं बताया हूँ आपको समझ में आया होगा, वैसे यहाँ पे इस 16 सही 2/3% को लिख सकते हैं 16% + 2/3%। अब देखिएगा यहाँ पे 5/6 बनाना है, तो 5/6 यानी कि 5 से मल्टीपल करना है। 5 से जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 16×5 कितना हो जाएगा, 80, है ना। 16×5 80 हो गया। और फिर जाके प्लस है तो ये, और ये वाला देखिए कितना हुआ, तो 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 10/3%। ये 80% और ये 10/3%। आप इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा। अब देखिएगा इसको तब कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 9, 1 सही 3%, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इस 80 को और इस 3 सही 1/3% को जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 83 सही 1/3%। ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बेसब्री से इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वो जो आएगा वीडियो उसमें आपको और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। तो आप इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं। अगला वाला जो भी सवाल होगा, जो भी चीज़ें समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।